उनको लिखना है. ठीक आहे, किया स्टार्ट. बघ ते असं वरती आलं ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 असं सेकंड चालू झालेत ना. हा, मुझे पेन्सिल पेन दो. ये लो. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा कि दिस वाला, ये जो फर्स्ट वाला अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट वाला रह गया ना डीएनए का. सो दिस वन, everything you have to learn in this. Okay, so first of all, chalo let us revise. Suppose beta this is double stranded DNA. Chalo first bolo, how many stranded DNA is there? Double stranded DNA is there. One strand it is, this is bolo, suppose 3 dash है तो ये वाला कौन सा होगा? ये 5 dash. ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, then this will be what beta? 5 dash, and this will be what? 3 dash. So one strand it shows what it shows? It shows, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री या पोलैरिटी? वेरी गुड, पोलैरिटी, क्योंकि 3 डैश है तो 5 डैश. सिंगल स्ट्रैंड कंसीडर करोगे तो देयर विल बी व्हाट? पोलैरिटी. एंड हियर इट विल बी व्हाट? इट इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर, है ना. सो दिस विल बी, हाँ सर, हाँ हो आहे तर ना, आहे का आता लगेच काढ बरं, नाही तर मलाच कळ. थांब, जाऊ दे बेटा, मी घेते. दिले का? हो हो, आठवणीने माझ्याकडून घ्या भक्ती. हाँ, सो ये एक हो गया. इसके बाद में बेटा व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स? इट इज 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट और 2 नैनोमीटर. ठीक है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स? 3.4 और नैनोमीटर इट इज. ठीक है. सपोज बेटा if I say that if you want to take out the or calculate the length of the DNA, then you have to calculate the number of, you have to multiply the number of nucleotides into the distance between two nucleotides. Is this correct or not? If you want to know the length of the DNA molecule, then you will do what? So length, is this formula correct or not? Tell me. Length of DNA is equal to number of nucleotides into distance between two successive what beta base nucleotides you can take. Chalo, nucleotides. Is this formula correct or wrong? करेक्ट आहे. आपल्याला जर याचा लेंथ काढायचा असेल की किती लॉंग आहे, तर तुम्ही काय कॅल्क्युलेट करणार? किती दॅट कितीचे तर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है ना. हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर? सपोज हियर टोटल है ना 10 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर, और हाउ मेनी पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विल बी देयर देन? 10 ना. It is a number of nucleotides we are taking. Number of nucleotides on one strand is 10. Then on both the strands, how many pairs of nucleotides? 10च असेल ना बेटा. इकडे 10 आणि इकडे 10, तर पेयर्स किती झाले? 10 झाले. ऋतू आहे लक्षात? ठीक आहे. इथे काय सांगितलं ऋतू सांगा? इथे काय सांगितलंय? जर इथे जर 10 न्यूक्लियोटाइड्स असतील तर नंबर ऑफ बेस पेयर्स किती असते? 10च असणार आहे. बरोबर. स्वतःचा. So you are taking what? Either you can take number of nucleotides on one strand or number of what? The base pairs, ठीक है, on the full DNA molecule into what you are doing बेटा की ह्या दोघांमध्ये किती डिस्टन्स असतो? कॉन्स्टंट डिस्टन्स आहे. हाउ मच इट इज? 0.34 नॅनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम युनिट आहे. सो याला जे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इनटू व्हाट बेटा? द डिस्टन्स. So it will give what? Length of DNA. Correct or wrong? Correct आहे. ठीक आहे. हे बरोबर, हे लक्षात आलं किती आहे तर ते. आता हे लिहून घ्या फास्ट मध्ये. फास्ट लिहायचंय. रनिंग नोट्स ठेवायचे आहेत बेटा.
ठीक है. सो दिस इज, आता इथे आहे ना बेटा, इन दिस फर्स्ट पॅरेग्राफ ऍक्च्युअली त्यांनी आहे ना फक्त एवढं सांगितलंय की लेंथ ऑफ डीएनए है ना, इट कॅन बी डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एवढंच बोललेले. बट इंटू हे करायचं अजून तरी एनसीईआरटी दिलेलं नाहीये, ते पुढे जसं जसं आपण स्टडी करू तसंच आहे. बट फुल फॉर्म्युला हा असाच असणार आहे. एवढं लक्षात आलेलं आहे फॉर्म्युला काय असणार आहे. सो याच्यामध्ये सपोज आता त्यांनी आहे ना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स 10च दिलेले आहे, मला लेंथ काढून दाखवा. नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स 10 है, तो मेरे को लेंथ निकाल के दिखाओ. हाँ, तो क्या किया बेटा, ये नहीं दिया उन्होंने लेकिन ये हमको पता है कितना है 3.4. हे 10 है इंटू 3.4, 3.4 आहे आणि इक्वल टू मग त्याचं मल्टिप्लाय करा जे असेल ते 34. बरोबर असं आहे. ते फक्त जेव्हा हे जे हे 360 वो था, हाँ टन था, ठीक आहे. फक्त इथे नॅनोमीटर, एंगस्ट्रॉम युनिट, हे तर मॅथ्स फिजिक्स तुम्हाला माहिती आहे की युनिट आपल्याला चेंज करायचा असतो तर ते, ठीक आहे. सो ते वाले, बाकी काही नाही. मग कधी कधी ते लोक ऍक्च्युली आतापर्यंत आलेलं नाही आहे, बट तरी पण समटाइम्स दे विल गिव्ह यू लेंथ अँड दे विल आस्क यू व्हॉट हाऊ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर. मग असं करणार फॉर्म्युला लेंथ डिवायडेड बाय डिस्टन्स. लेंथ दिलेला आहे आणि न्यूक्लियोटाइड्स विचारलेलं आहे है ना, हे आपल्याला माहित असतं. मग आपण काय करणार आहे, याला उचलून या साईडला घेणार. या साईडला जर मल्टिप्लिकेशन आहे तर इकडे गेल्यावरती काय होणार आहे, डिव्हिजन होईल. सो लेंथ डिवायडेड बाय डिस्टन्स इज इक्वल टू व्हॉट, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. क्लियर बेटा हा वाला पॉइंट. चल नाउ नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इट इज व्हाट इज बैक्टीरियोफेज. व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, यस वैसा था. म्हणजे कसा, हाँ मॉस्किटो टाइप. बैक्टीरियोफेज भूल गए बेटा. हाँ अच्छा चलो. इज इट बैक्टीरियोफेज, इज इट अ बैक्टीरिया विच infects a virus or it is the virus which infects bacteria? Virus which infects bacteria, है ना. चलो राईट डाऊन. जसं जसं होतंय रोजच्या रोज सगळं लर्न करून टाकायचं हा बेटा, सगळ्या सब्जेक्ट साठी सांगते. आता बिलकुल पण पेंडिंग वर्क, पेंडिंग बॅकलॉग बिलकुल ठेवायचं नाही. आज सकाळी सकाळी मला आहे ना एक खूप छान एक स्टेटस बघितला. मी शक्यतो खूप क्वचित स्टेटस बघते दुसऱ्यांचे, खूप छान होता. तर तिला मी सांगितलं मला सेंड कर. यात असंच आहे ना, एक काहीतरी होतं की एकीने स्टेटस ठेवलेला दुःखाचं, असं म्हणजे मी असं मीम का काहीतरी मीम नाही बघत आहे. तर त्याच्यामध्ये होतं की मैंने ये स्टेटस रखा तो लोगों ने ये नहीं पूछा कि क्या हुआ है. उन्होंने क्या बोला, सेंड मी ऐसे. सो म्हणजे लक्षात आलं का, आपण स्टेटस जे ठेवतो आपली जशी मानसिकता असते, आपल्याला कुठे हर्ट झालं असेल, काय असेल, खुश असू, जे काय असेल तर तसं आपण ते स्टेटस ठेवतो, राईट. कधी कधी कुणासाठी मेसेज देण्यासाठी पण स्टेटस ठेवतात. मोस्टली फिमेल्स जास्त करतात तसं. तर ते तर इथे जे आहे ना, हा हे खूप सुंदर होतं. तिने ऍक्च्युअली म्युझिक आली त्याच्यामध्ये. ओके ही म्यूजिक लक्षात आले. मैसेज है सपनों के लिए पागल हो जाओ, ठीक है. सपनों के लिए पागल हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन छूट रहा है या कौन रूठ रहा है. खूप मस्त. मी त्या दिवशी पण बोलली होते तुम्हाला की आहे ना, आपलं आता टार्गेट काय, अभ्यासिका अभ्यास, अभ्यास टीचर सोडून दुसरं काहीच नाही पाहिजे. घरचे बोलताय, फ्रेंड्स बोलताय, हे होतंय ते होतंय, सगळं सोडून द्यायचं. आलंय लक्षात. अभ्यास आणि टीचर एवढेच फक्त 2 महिने करायचे, 2 ते 3 महिन्याचे आहे फेब्रुवारीपर्यंत. नंतर थोडासा ब्रेक, मग पुन्हा जे आहे तर आपण काय करायचं, क्रॅश कोर्सची तयारी. क्रॅश कोर्स म्हणजे नीटची तयारी. आलं बाळा लक्षात. कुठल्याही गोष्टीचा बिलकुल पण फरक पडूच द्यायचा नाही. इतकं आपण ते निडर बोलतो किंवा कठोर बोलतो त्यानुसार आपल्याला व्हावं लागणार आहे. सगळ्या गोष्टींचा त्याग करावाच लागणार आहे, खूप त्याग करावा लागेल. ओके चल नेक्स्ट है, चलो राइट डाउन. बैक्टीरियोफेज. लिसन, फेज मीन्स व्हाट बेटा, मीन्स टू ईट. फेज मीन्स व्हाट, टू ईट आहे, ठीक आहे. कुणाला ईट करायचंय,
बॅक्टेरिया कोण करणार आहे व्हायरस करणार आहे बरोबर आपण बोलतो ना बेटा चल इथे लिहून घ्या पहिले इज अ व्हायरस विच infects whom beta bacteria is a virus which infects bacteria 2 4 6 8 आणि 10 11 12 13 14 15 झालं आपण बोलतो ना की फक्त बॅक्टेरियाला चान्स मिळतो का दुसऱ्यांना इन्फेक्ट करायला तर नाही बॅक्टेरियाचा पण कोण असतो बेटा दुश्मन असतो व्हायरस असतो ठीक आहे हे विसरायचं नाही सेकंड थिंग बेटा देर आर ना सो मेनी टाइप्स ऑफ बॅक्टेरियोफेजेस हे लक्षात आलं बॅक्टेरियोफेज कोण आहे बेटा हा कोण असतो इट इज अ व्हायरस ऑल्दो द नेम इज बॅक्टेरियो है ना पण पुढे काय फेज आहे फेज मीन्स टू ईट मीन्स टू इन्फेक्ट इथे घेणार आहे टू इन्फेक्ट व्हॉट द बॅक्टेरिया कोण करतंय व्हायरस विसरायचा नाही ठीक आहे there are so many types of bacteriophages there are so many types of bacteriophages in them you don't have to learn all the types of bacteriophages different फक्त syllabus मध्ये जे आहे तर ते the first one this sign it is what 5 very good so 5 into 174 this is a bacteriophage this is the name of bacteriophage मी names वाचू का म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल खूप सारे वेगळे लर्न नाही करायचे फक्त जेवढे मी आता लिहून देणार आहे तेवढेच 5 into 174 दॅन अजून आहे लायपोथ्रिक्स विरिडे बॅक्टेरियोफेज MS2 M13 बॅक्टेरियोफेज खूप सारे डिफरंट टाईपचे हे नाही करायचे जेवढं मी देते सिलेबस मधलं तेवढं सो दिस इज व्हॉट 5 आहे 5 PHI ना 5 into what beta 174 this is a bacteriophage write down beta it is a bacteriophage next it has SS DNA as genetic material very important thing हाँ करो सोचो क्या होगा SSDNA DSDNA SSRNA किंगडम प्लांटे में था ना बेटा डीएनए में कितने स्ट्रैंड्स होते हैं हाँ तो उसको शॉर्ट करो DSDNA डबल स्टैंडर्ड DNA SS मतलब सिंगल स्टैंडर्ड राइट डाउन यहाँ पे उनका होता है सिंगल स्टैंडर्ड ठीक है हे मी एक्स्ट्रा लिहून दिलंय बेटा सिंगल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा लिहिलेलं आहे ठीक आहे नाव हिअर आहे ना बेटा वी हॅव टू लर्न झालं सगळ्यांचं हा आता इथे ना जे फर्स्ट पॅराग्राफ मध्ये दिलेले डिफरंट आहे ना बेटा डीएनए चे लेंथ्स आर गिवन सो दॅट यू हॅव टू राईट डाउन फर्स्ट 5 into 174 first write down 5 into 174 this is what bacteriophage ठीक है this is bacteriophage bacteriophage ठीक है चल इसका है हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर गिवन 5386 nucleotide you have to learn these okay all of these another it is beta lambda phage bolo what is this is also what bacteriophage ठीक है bacteriophage so it is having 48,502 nucleotides ईशान रितु ये तुम लोगों ने नहीं किया तो भी चलेगा बेटा डू नॉट डू दिस आफ्टर दैट कौन है बेटा इस्टेरिचिया कोलाई इसको हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं ई कोलाई सो इट इज इस्टेरिचिया कोलाई अंडरलाइन देम सेपरेटली है ना व्हाट इज ई कोलाई
इज इट बैक्टीरिया? Yes, very good. It is bacteria. ठीक है. So it is having 4.6 into 10 raised to 6 base pairs. अब ये यहाँ पे ये है, it means ये E. coli. So हे DS DNA मध्ये जात आहे. E. coli चं काय होत आहे? DS DNA. ओके. फक्त याचंच SS आहे ना बेटा, फक्त याचंच आहे ना, जेनेटिक मटेरियल SS DNA आहे. बाकी याचं DS DNA चं दिलेलं आहे आणि हे पण जे येतं DS DNA. हे एक्स्ट्रा सांगते, हे असे वर्ड्स नाही आहेत त्याच्यामध्ये. अँड आफ्टर दॅट दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट इज ह्यूमन. In human, haploid number of chromosomes contains 3.3 into 10 raised to 9 base pairs. So this is also dsDNA. चलो, can you guess बेटा डिप्लॉयड नंबर? डिप्लॉयड नंबर का कितना होगा? हाँ, इंटू 2 कितना होगा फिर? 6.6 इंटू 10 raised to 9 बेस पेयर्स. ठीक है, ये सारा लर्न करना है बेटा, एंड दैट्स इट. काय? अरे नेम्स आहेत बेटा. हे जे आहेत ना बॅक्टेरियोफेजेस आहेत ना, जसे जसे डिस्कवर झालेत ना, तर ज्यांनी डिस्कवर केले असे त्यांच्या नावानुसार किंवा त्यांना ते सिक्वेन्स असते त्याच्यानुसार ते नंबरिंग करतात. हे नेम आहे, हे अख्खं त्याचं नाव आहे. हा पण नाव आहे, लॅम्डा फेज हा पण नाव आहे, नेम आहे. सो असे डिफरंट टाइप्स ऑफ नेम्स असतात त्यांचे. बट ऑफकोर्स नेमिंग करताना त्यांचं काही ना काहीतरी सायंटिफिक बेसिस असणारच आहे. सायंटिफिक मीन्स जसं आता PBR 322 नाही झालेला ना आपलं अजून, म्हणजे नेम ऑफ द सायंटिस्टच्या वरती पण असतो. PBR जसं मी बोलते, तर प्लाझ्मिड DNA असतो. बॉलिव्हर अँड रॉड्रिगेज म्हणजे हे दोन सायंटिस्टचे इनिशियल नेम्स असं. सो त्यानुसार हे लोक जे तर काहीतरी ते नेम्स करतात. मग ते एकच मिनिट टाइम टेबल टाकते फक्त. चल, हो गया बेटा, इसको लर्न करना. चलो रिवाइज करो फास्ट में, बोलो. हम्म 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 has 4.6 into 10 to the power and 3.3 into 10 to the power 9 base pairs and has double stranded DNA. ठीक. And diploid cell has 6.6 into 10 to the power 9 base pairs. ठीक. नाउ डू वन थिंग बेटा. ये जो फिगर आई हुई है ना 6.1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के, वो फिगर को देखो, ये वाला चेन कैसे पढ़ोगे उसको? ऐसे रखो, ऐसा ऐसा रखो. सो 5-3 ऐसे दिखेगा. हाँ, करो जल्दी जल्दी. देखो क्या दिया है उन्होंने, पोलैरिटी दी है. एक जगह पे 5 है, एक जगह पे 3 है, दिखा. सो दिस इज polarity. How many strands are shown here? Single strand की double strand of DNA? Single strand of DNA it is shown. ठीक है. In that beta 5 means who is free in this end? Phosphate group is free, means fifth carbon is free. And in 3 who is free? OH group है ना. हाँ, so it is free and there it is written 3 hydroxyl. ठीक है. उसके बाद में और कहाँ पे हो रहा है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलो कहाँ पे है? हाँ, हर जगह पे फॉस्फेट जितने पर है. सो देयर विल बी व्हाट बेटा? फॉस्फोडाइस्टर. और जो 3 है पीछे के. हाँ, और जो 5 एंड वाला जो फॉस्फेट है वहां पे फॉस्फो ईस्टर है. ठीक है.
मुझे ना नेम ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, कितने न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे दिखा है? टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं बेटा? 4 है। नेम बताओ, फर्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? एडेनाइन। देन एंड साइटोसाइन है। वेरी गुड। अच्छा, एंड व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? Phosphate is absent. Very good. Phosphate is absent. So only pentose sugar and nitrogen base is there. ठीक है. Give me some names of nucleosides. Names बता. Adenosine, guanosine, cyto, साइटिडिन है. साइटोसाइन नाही. साइटोसाइन काय येतोय? न्यूक्लियोटाइड आहे. साइटिडिन आहे. आणि अजून यूरिडिन या फिर दूसरा यूरिडिन के थाइमिडिन, डिऑक्सी थाइमिडिन है. ठीक है. हाँ, जाइन, डिऑक्सी ग्वेनोजाइन एंड साइटोजाइन नहीं है, वही तो हो रहा है. हाँ, मी काल पण स्टार केलं होता है ना. आपण मिस्टेक करतो साइटोजाइन मध्ये. साइटोजाइन हा कशात जातोय? न्यूक्लियोटाइड मध्ये. आणि साइड मध्ये साइटिडिन आहे और डिऑक्सी साइटिडिन आहे. ओके. हा, युरिडिन आणि साइटिडिन आणि थायमिडिन पण आहे ना. थायमिडिन पण आहे. ओके. हे तुम्ही दोघांनी नाही केलं तरी चालेल, बोर्ड्स मध्ये एवढं नाही होतं. चल, हे झालंय बेटा. हा, हे डायग्राम झाले क्लिअर? कुठे काही आहे त्याच्यामध्ये लेबलिंग वगैरे नाही ना? ओके. सो इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. अच्छा बेटा, नाइट्रोजन बेसिस दे प्रोजेक्ट इनवर्ड की आउटवर्ड? इनवर्ड. ठीक है, चलो नेक्स्ट डायग्राम ले लो. सी द नेक्स्ट डायग्राम 6.2 डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. जीएन बॉन्ड्स देखो बेटा, बॉन्ड्स डबल एंड ट्रिपल. सो डबल बॉन्ड किस में होता है? हाँ, और ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है? ग्वानिन एंड जीएनसी में. ग्वानिन एंड साइटोजाइन में है. और क्या दिया है उन्होंने? ब्रेक किया है क्या उन्होंने बीच में? नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का बस एरो दिया है और बाकी 2 है. ठीक है. उसके बाद में देखो एडेनाइन थाइमिन. नेक्स्ट फिगर देखो 6.3. एडेनाइन के साथ थाइमिन है, ग्वानिन के साथ साइटोजाइन है. ओके. उसके बाद में ये बेस पेयर देखिए, क्या बेस पेयर. फिर शुगर फॉस्फेट बैकबोन. बैकबोन हमेशा कौन सा बनता है? शुगर फॉस्फेट है. ओके. अच्छा, तो मुझे अभी इसके बाद में सेंट्रल डॉगमा, जो मुझे बहुत पसंद है. एक्चुअली दिस इज माय फेवरेट चैप्टर ना. बहुत अच्छा लगता है ये चैप्टर, पढ़ाने को भी अच्छा लगता है. नाही बेटा, नाही नाही. सिक्वेन्स ही आहे ना चेंजिंग असते, म्हणून आपल्या सगळ्यांमध्ये थोडेसे चेंजेस आहेत. सिक्वेन्स चेंज आहे. अच्छा, आता आहे ना बेटा, आपल्याला घ्यायचं आहे दॅट इज सेंट्रल डॉगमा. नावच किती मस्त वाटतं, सेंट्रल डॉगमा. इथे फक्त इंट्रोडक्शन आहे ऑफ द सेंट्रल डॉगमा, बट त्याच्याशी रिलेटेड डिटेल हे नंतर ट्रान्सक्रिप्शन ट्रान्सलेशन. मी जे ड्रॉ करते ते करायचं व्यवस्थित, तुम्हाला पण सगळ्यांना. ठीक आहे. जिथे तुम्ही नाही फोकस करायचं मी सांगून देईल की तिथे टेन्शन नका घेऊ तुम्ही. ओके. आता हा जो पॉइंट मी आता ड्रॉ करणार आहे, नंबर ऑफ टाइम्स हा क्वेश्चन रिपीटेड आहे नीट मध्ये आणि सगळ्याच एक्झाम्स मध्ये. फर्स्ट आहे ना बेटा, वी आर हॅव्हिंग डीएनए. फ्रॉम डीएनए एरो mRNA is formed and from mRNA protein is formed. प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसेस आहे, याला आपण बोलतोय सेंट्रल डॉगमा. सेंट्रल बोलतोय अँड अनदर वर्ड इट इज डॉगमा. डॉगमा मीन्स प्रिन्सिपल. डॉगमा मीन्स व्हॉट बेटा? प्रिन्सिपल. प्रिन्सिपलची स्पेलिंग PLE. PL नाही, माहित असेल ना. हा हे प्रिन्सिपल म्हणजे रूल्स, तत्व. आणि PAL असेल प्रिन्सिपल म्हणजे ते वाले सर. ठीक आहे, स्कूलचे सर. ओके. सो व्हॉट इज डॉगमा? डॉगमा इट इज व्हॉट? द प्रिन्सिपल. व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो दिस फुल है ना बेटा, द सेंट्रल डॉगमा, इट इज एक्चुअली रिलेटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. सो सेंट्रल डॉगमा is related with, लिखना है, related with what बेटा? That is protein synthesis.
What is the meaning of protein synthesis? Synthesis मतलब क्या? Formation. What is synthesis? It is formation. ठीक आहे. What they are saying, इथे आहे ना बेटा, मी फक्त आहे ना थोडं थोडं जे शॉर्टकट मध्ये सांगणार, डिटेल अख्खा प्रोटीन सिंथेसिस नंतर घेणार. फ्रॉम डीएनए है ना, फ्रॉम डीएनए if RNA is formed, specifically which RNA beta? mRNA, then there is transcription, right? It is what? Transcription. And from mRNA, if protein is formed, then the process is translation. Which process is there? Translation. लिखो लिखो. ठीक है. So first from DNA, mRNA is formed by which process? Transcription. Next it is from mRNA, protein is formed, that is translation. After that one more arrow is there. वरती बघून घ्या. From इकडे बघा. From DNA I am doing like this. What it will be? From DNA, again DNA is formed. So what it will be, beta? Very good. So write down here as what? Replication. If possible, use 4 colors, different colors. ये मैंने बोला है क्या पहले कभी? चल. So this is what? Replication. One more is there. Again, see, in na beta, some viruses, in some viruses, now I will draw like this. Bolo this arrow, where this arrow is going? From mRNA to DNA. Is this reverse transcription? Yes. So write down here, this is reverse. And what? Transcription. And this occurs in some viruses. Where? In some viruses. ठीक है? So reverse transcription. This word is very important, beta. In some बोल रहा. ठीक है? So some word is very important. Okay. As इसको complete करो. As only some viruses have RNA as genetic material. Genetic material, very important line. Only some viruses, they have what, beta? RNA as genetic material. What is our genetic material? RNA or DNA? Apna genetic material ka hai? It is DNA. All organisms, most of the organisms, they are having DNA as genetic material. ठीक है? Only some viruses are there who are having RNA as their genetic material. आलं बेटा लक्षात. Okay? चल. So this is the central dogma. How the questions come, beta? They will they will just give this DNA, mRNA and protein. And यहाँ पे ना तुम लोगों को fill करना है. Fill in the blanks. ये भी पूछता है. Replication भी, reverse transcription भी. जो प्रोसेसेस के नेम्स है उसको लिखना है बस. ठीक है? हो गया? So this is socks घालत जा बेटा, कारण आता गारवा चालू होणार आहे. चालू झालाय. So this is actually related with central dogma. This we have completed. Okay. अब एनसीईआरटी बंद कर दो. हाँ. Done na? Now very important point we will study, beta. Next point. And it is related with RNA. ठीक है? About RNA, they have not given. चलो नोट्स निकालो बेटा. टेक आउट योर नोट्स. निकाल ले. ओके. चलो. Related with RNA in detail in NCERT and in new syllabus of boards, about RNA is not given.
but whatever the notes I have given, those RNS points, they are very important. ठीक है, चल और भी कुछ पॉइंट्स है बेटा जो तुम लोगों को मैं फोटो भेज दूंगी, या तो तुम प्रिंट निकालो या फिर यू कैन राइट डाउन. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या हुआ ना, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आरएनए के बारे में हमको पढ़ना है. टेल मी बेटा द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए. चल, सो आरएनए ये हो गया, दिस इज व्हाट राइबो एंड व्हाट बेटा न्यूक्लिक एंड व्हाट एसिड हो गया. ठीक है, नाउ इन दिस इस आरएनए एसिडिक इन नेचर. सिंपल क्वेश्चन, एसिडिक है क्योंकि यहाँ पे नेम ही आ रहा है एसिड. इस आरएनए फाउंड इन न्यूक्लियस, because here the word is nucleus. But very important thing, RNA na beta, so it is actually found inside the nucleus also, and RNA it is found outside the nucleus also. But what about DNA? Yes, DNA it is always found inside the nucleus, whereas RNA is present where? Inside the nucleus and outside the nucleus also. ठीक है, ये हो गया तुम लोगों का सेकेंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है. सो हियर यू कैन से दैट प्रेजेंट इनसाइड एंड व्हाट आउटसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, द न्यूक्लियस. थर्ड पॉइंट बोलो कि विच शुगर इज प्रेजेंट इन राइबोस. सो इट इज राइबोस शुगर. लास्ट में क्या है बेटा? इट इज ओज. फॉर्मूला बोलो राइबोस शुगर का, C5H10O5. So this is which sugar? Pentose sugar. Pentose sugar means how many carbon containing? 5 carbon containing. Next point it is beta, which type of nucleotides it is having? RNA is having which type of nucleotide? Adenine, guanine, thymine and thymine नहीं होता है, हाँ, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल will be there. ठीक है, so these are there. Means instead of thymine, what is present? Uracil is present. Next point, how many stranded RNA is there? RNA is always single stranded. ठीक है, it is single stranded. ठीक है, ये एक होगा. After that बेटा, they are saying about the types. ये तुम लोगों को नहीं पता है. ठीक है, अबाउट द टाइप्स. आरएनए ना बेटा टू टाइप्स से असतात. वरती बघून घ्या ते. आरएनए नाही वैसा नाही, उससे पहले भी आरएनए दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन टाइप इट इज एक्चुअली द जेनेटिक आरएनए एंड अनदर इट इज एक्चुअली नॉन जेनेटिक आरएनए. ठीक है ईशान, जेनेटिक आरएनए है ना, जेनेटिक आरएनए इट इज फाउंड इन ऑल where the genetic RNA will be present. Very good. Some क्या बेटा? Viruses. So in what? Some viruses. ठीक है, ये हो गया genetic RNA. Genetic RNA means what? It is having the genetic properties, है ना, genetic properties. ठीक है. Whereas non-genetic they are of three types, है ना. How many types? Three types. One it is what? mRNA. Another it is what? rRNA and another it is what? tRNA. M for what बेटा? M for messenger RNA. इसको हम लोग है ना पूरा लिख लेंगे बाद में. इतना लिखो पहले. ये हो गया है. Write down fast. अच्छी खुशबू आ रही है ना. सिंपल है एकदम, चैप्टर बहुत सिंपल है. सेल है लिखो बेटा, वो सेल है. भैया नाक को बांधने का ना कुछ, आपने नाक में जा रहे हो पार्टिकल्स.
अनयूज मास्क है क्या? नया वाला मास्क है किसी के पास? चलो हो गया क्या बेटा? नाउ द नेक्स्ट, हो गया ना सबका? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, वी हैव टू मेक 3 columns like this and we have to complete them. Sure. Make 3 columns. First as mRNA, then rRNA and tRNA. If you are having space now, so you can continue in that only. So first it is what beta? mRNA. After that it is rRNA, and then next it is the tRNA. In this Anna, write down the full forms. mRNA means what? Dekho, messenger, right? So first point, it is the messenger RNA. Bolo R for what? Huh? राइबोसोमल आरएनए. एंड ये वाला कौन सा होगा बेटा? वेरी गुड. सो दिस इज ट्रांसफर आरएनए. ठीक है. उसके बाद में राइबोसोमल जो है ना बेटा, इसको हम लोग है ना स्ट्रक्चरल आरएनए भी बोलता है. स्ट्रक्चरल आरएनए है ना, because it forms ribosomes. It forms what? Ribosomes. उसके बाद में ट्रांसफर आरएनए, also called as adapter, RNA, because इसका अगर अभी बोलना तो चलेगा ठीक, because it transfers amino acids. ठीक है, फिलहाल शॉर्ट में ही लिखना है, अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन. इसमें डिटेल में हम लोग बाद में जाएंगे. ठीक है, ये एक हो गया. आफ्टर दैट बेटा मैसेंजर आरएनए, ये एक्चुअली कैसे होता है? इज स्ट्रेट. इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्ट्रेट होता है, यानी कि ऐसा. सिंगल स्टैंडर्ड है ना, ऊपर देख लो एक बार. एमआरएनए जो है ना बेटा, वो सिंगल स्टैंडर्ड है. सिंगल स्टैंडर्ड यानी कि चेन ऑफ क्या हो गया? ये न्यूक्लियोटाइड्स है. ठीक है. आरएनए भी कौन होता है? आरएनए, दे आर आल्सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. आरएनए इट इज व्हाट? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. It means it is also single stranded and it is having what sequence of what is this? Nucleotides. One end it will be 5', another end it will be 3'. Now remember one thing, always start with 5'. यहाँ पे प्राइम्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. मिस्टेक्स होती हैं क्वेश्चंस में, वो भी होते हैं डैश से, प्राइम्स से. एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ये सारे के सारे जो है, इनका प्राइम कहाँ से स्टार्ट करना है? हमेशा 5' से स्टार्ट करना है, यानी कि इट विल बी 5' to 3' इट विल बी. ठीक है, ये एक हो गया. एंड यस, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट? 5' to 3'. How is mRNA beta? mRNA it is straight, whereas rRNA it is variously folded. How it is? Variously folded. Variously folded मतलब वो कैसे भी होगा, ऐसे 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 कैसे भी होगा. अब ऊपर देखो एक मिनट, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, इसको कैसे भी फोल्ड कर रही हूँ, कैसे भी करो तुम. इसका डायग्राम मैंने इसमें दिया हुआ है अपने नोट्स में. तो यहाँ पे मैं कौन सा, विच प्राइम आई शुड टेक हियर? 5' एंड दिस साइड 3'. तो स्टार्ट हमेशा हम लोग 5' से करते हैं एंड 3' में. वेयर एज
ट्रांसफर आरएनए जो है बेटा, तो इसमें दो शेप्स होते हैं. सो टू शेप्स और स्ट्रक्चर्स, टू स्ट्रक्चर्स आर देयर. वन इट इज हेयर पिन मॉडल, one it is hairpin model, and another it is clover leaf model. Another it is what? Clover leaf model. Clover leaf model is there. Hairpin structure जो है ना, so it is also somehow like this. ऊपर देखो एक मिनट. This is hairpin, pin, hairpin. यहाँ पे हियर, और देखो ये ऐसे ही करना है, मैंने जानबूझ के नहीं किया कि ये शॉर्ट और ये लॉन्ग. इस शेप इज लाइक दिस ओनली. यहाँ से सो दिस विल बी व्हाट? 5 डैश. यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है पूरा, एंड देन इट विल गो लाइक दिस यहाँ से यहाँ तक. सो दिस विल बी व्हाट? 3 डैश. हमेशा ऊपर देख लो पहले, हमेशा जो है ना बेटा, यहाँ पे 5 डैश में जो है ना वो जी होता है. हमेशा कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता है? इट विल बी जी ओनली, ग्वानिन. ठीक है. वेयर एज यहाँ पे 3 डैश में ऊपर देखो रितु, हियर इट विल बी सी सी ए एंड. इट इज सी सी ए. इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ए सी सी नहीं पढ़ना है. चलो टेल मी व्हाई वी हैव टू रीड लाइक सी सी ए एंड? क्योंकि वो, हाँ, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है. सो सी सी ए एंड एंड इट विल बी द 3 डैश ओनली. ठीक है. अब हम लोग क्या ना बेटा, और एक वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो है, ये जो लुप बन रहा है, लुप है ये, इसको क्या बोलते हैं? लुप. सो हियर है ना बेटा 1 2 एंड 3, है ना, 1 2 3. हियर एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर. कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स हो सकती है, जो भी आरएनए में जो रहती है ना, ए जी सी एंड यू, कोई भी जो भी होता है, तो यहाँ पे होंगे. तो इसको हम लोग बोलते हैं, एनीवन? इट इज एंटी कोडॉन लूप. इसको क्या बोलते हैं बेटा? एंटी कोडॉन लूप. वेरी इंपॉर्टेंट. एंटी, ये पेयर करने के लिए. एंटी कोडॉन लूप, इट कंटेन्स व्हाट? अनपेयर्ड. अनपेयर्ड व्हाट बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स. इट कंटेन्स व्हाट? अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स. कितने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स वहां पे? हाउ मेनी आई हैव ड्रॉन? 3. ठीक है. सो देयर दे विल बी 3 न्यूक्लियोटाइड्स. देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. और इसको स्पेसिफिकली क्या बोला है? एंटी बोला है. और क्या बोला है? कोडॉन बोला है. ठीक है. सो एंटी कोडॉन लूप है. ये एक हो गया. इसके बाद में एक्चुअली एनसीईआरटी में ये वाला नहीं दिया है. इन एनसीईआरटी दे हैव गिवन क्लोवर लीफ मॉडल. विच मॉडल इज गिवन? क्लोवर लीफ मॉडल. So they are saying what now? कि how will be the clover leaf? So it is actually having the loops like this. ठीक है. यहाँ पे ऐसे, ये कौन सा एंड हो गया? 5 डैश एंड. ये हो गया 3 डैश एंड. यहाँ पे आ गया जी, ये हो गया सी सी ए एंड हो गया. यहाँ पे एक लूप आ गया, ये वाला एक लूप है, और ये वाला एक लूप है. ये वाला लूप फिक्स है बेटा. कौन सा वाला लूप है? ये वाला एंटी कोडॉन लूप. So it is which loop? Anti-codon loop. It is, what are these beta? 3 unpaired nucleotides. कोई भी जो 4 होते हैं, 4 में से 3 unpaired nucleotides. उसके बाद में ये वाले जो लूप्स हैं, इनकी नेम्स है. पहला वाला कौन सा है? DHU loop. So this is DHU loop it is. और इसको क्या बोलेंगे? T psi C है ना, T psi C, T and psi C loop है. एक और आता है बेटा, यहाँ पे ऐसा छोटा सा, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा, क्या बोला है? एक्स्ट्रा आर्म ना, एक्स्ट्रा आर्म है. एक्स्ट्रा आर्म है ये वाला, है ना, और एक्स्ट्रा वेरिएबल लुक होगा वो. ये एक्चुअली अकॉर्डिंग, ये लिखो फर्स्ट में, फिर मैं एनसीईआरटी में जो दिया है वो बताती हूँ, जो तुमको लर्न करना है. एनसीईआरटी का लाइन में यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा. सो
See, I'm writing here now. Need students pay attention here. NCERT line I'm writing here. NCERT, what it says that ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है. दिस इज एक्चुअली विच स्ट्रक्चर? सेकेंडरी. देखो, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है. तो ये जो है, इसको उन्होंने कौन सा बोला है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोला है. दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा. ये कौन है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, विच लुक्स लाइक क्लोवर लीफ. एंड आगे ये लोग बोलते हैं दैट इन एक्चुअल स्ट्रक्चर, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना, इट इज एक्चुअली टर्शियरी. एक्चुअल कौन सा है? टर्शियरी. दी tRNA. हाँ, ये वाला, ये वाला, ये है क्लोवर लीफ मॉडल है. ये वाला, ये टी साई सी लूप. टी साई, साई का सिंबल, ये वाला, ये साई है ना. हाँ. So the tRNA is a compact molecule which looks like inverted L. इसको याद करना है. टर्शियरी स्ट्रक्चर देखते हैं. टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना, ये 3D स्ट्रक्चर है बेटा. प्लीज राइट डाउन. टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना, ये 3D स्ट्रक्चर है. हाँ, जो इन्वर्टेड एल दिखता है. ये सारे स्ट्रक्चर्स है ना 3D है बेटा. ये वाला भी है ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो क्लोवर लीफ है. क्लोवर लीफ है ना, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है. ये भी है ना 3D में है. और ये इन्वर्टेड एल है ना, ये भी 3D में है. यू नो ना, 3 डायमेंशनल. सो 3D में आता है वो भी. अब वो कैसा दिखता है वो देखती है. इन्वर्टेड एल. हाँ, सी, ये ऐसे दिख रहा है. ये एल. एल ऐसा होता है ना बेटा अपना. एल ऐसा होता है ना. तो ये इट इज लुकिंग समहाउ लाइक दिस. हाँ, उल्टा करते हैं सब. एल हो गया. हाँ, उल्टा से. सो इन्वर्टेड एल की तरह दिखता है वो. सो ये याद रखना है कौन कौन से हैं. देखो बेटा, ये इन्वर्टेड एल ऐसा दिखता है. दिखा? ऐसा है पूरा. देखो ना, शॉर्ट 5 डैशन एंड 3 डैशन. देखो, है ना. देखो बेटा, ये वाला, ये वाला दिखा? दिखा ना. पीछे भी देखो. खत्म. लिखा सारा. स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. तुमने देखा? करो, ये रब करो अभी. हाँ, ये वाला हो गया. क्योंकि इसका अभी ये कंटिन्यू होगा ना फिर से. हेयर पिन वाला नहीं दिया है एनसीईआरटी में. एनसीईआरटी में सिर्फ 2 सेकेंडरी स्ट्रक्चर 3D वाला क्लोवर लीफ दिखता है. एंड एक्चुअल कौन सा स्ट्रक्चर होता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर. और टर्शियरी दिखता है इन्वर्टेड एल में दिखता है. हाँ, एंड इट इज ऑल्सो 3D. ठीक है, ये सब लर्न करना है बेटा. हाँ, देखो, ये है ना, वाई इट इज ट्रांसफर ना, और उसको एडाप्टर बोला है क्योंकि ये वाला जो 3 डैश एंड है ना, वहां पे अमाइनो एसिड को वो लेके आता है. इट ब्रिंग्स अमाइनो एसिड एट 3 डैश एंड. यानी कि यहाँ पे अमाइनो एसिड होगा बेटा.
कोई भी अमाइनो एसिड, जो भी वो उसको लाना है ना, वो वाला अमाइनो एसिड आगे पढ़ना ही है अपने को, ठीक है। सो वेयर द अमाइनो एसिड गेट्स अटैच्ड एट विच एंड, 3 डैश एंड, वेरी इंपॉर्टेंट, दिखा, एट विच एंड अमाइनो एसिड गेट्स अटैच्ड एट द 3 डैश एंड, 3 डैश एंड, ठीक है। इसे इसको क्या बोलते हैं, अडाप्टर, अडाप्टर मतलब जो ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे, और इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर बिकॉज इट ट्रांसफर्स व्हाट, अमाइनो एसिड टू फॉर्म व्हाट, पॉलीपेप्टाइड। व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड, अ लॉन्ग चेन ऑफ व्हाट, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मेडिसिन, ये हो गया। हम्म, फोर पेप्टाइड, मला आता लगेच नाही आठवत तो काय म्हणतात, विच चॅप्टर इट वॉज, 4 friends I told you. हम्म हम्म। Energy is here between second and third phosphate group. यहाँ पे एनर्जी होती है, इसको ब्रेक करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ये कौन बनता है बेटा, ADP, और ये क्या बन जाता है, IP। चलो, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, हाँ वो जाओ, चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इसी को कंटिन्यू करना है, रिलेटेड विद mRNA, rRNA एंड tRNA। फर्स्ट mRNA था ना, mRNA में ना लिखो, ये याद नहीं रखा तो भी चलेगा, नो नीड, क्योंकि इट इज नॉट गिवन, उसका ने फिर भी लिखो, चलो थर्ड लिखो, इट इज 3 to 5%, बहुत कम होता है, नहीं याद रहा तो भी चलेगा, ठीक है। राइबोसोम्स ये बहुत ज्यादा होते हैं, rRNA वाले, इट इज 80%, it is actually about 80%, and tRNAs जो रहते हैं ये भी कम होते हैं बेटा, they are 10 to 20%। मॉलिक्यूलर वेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नहीं है, इतना नहीं लगेगा तो रख के जाना बेटा, ठीक, बाय बाय बाय। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इतना ही पढ़ना है, listen, the topic which we are now studying now beta, it is very important for protein synthesis, give heading as mRNA। चलो mRNA को अलग से अपने को अभी पढ़ना है, yes, mRNA, mRNA ना बेटा, इट इज एक्चुअली, देखो देखो हो गया, सी mRNA ना, इट इज एक्चुअली अ स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। आगे जो कुछ पढ़ना है वो सारा बेस mRNA के ऊपर है। mRNA, it is a straight polynucleotide
chain. Polynucleotide, it means, you know beta, made up of multiple what? Nucleotides. mRNA always starts from 5' and ends at 3'. Again, mRNA, it has the sequence of nucleotides. Huh? It has what? The sequence of nucleotides. फुल चॅप्टर इट इज ऍक्च्युअली रिलेटेड विथ है ना, आपण बोलतो ना फिरून वापस बेस आहे काय तर सिक्वेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड त्याच्यावरच येणार. सो हिअर यू कॅन सी देर इज व्हॉट द सिक्वेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. थ्री न्यूक्लियोटाइड्स. See, 1, 2, 3 nucleotides. Three nucleotides, they are forming codons. They are forming what? Codons. एक codon ऐसा. So this is what beta? The three nucleotides, they are forming what? The codons. So 3 nucleotides. So they are saying codons are what? So codons are actually triplet. है ना? How is the codon? Codon is triplet. Triplet means each codon is made up of 3 nucleotides. After that, here the first codon, it is known as start codon. First codon is known as what? Start codon, and it is always AUG. AUG, adenine, uracil and guanine. ठीक है? So start codon on mRNA, it will always be AUG in this sequence only. Clear beta? Whereas the last codon, है ना, 1, 2, 3, last codon, it is known as the stop codon. It is known as what? Stop codon. It is always actually CCA. दिखा एक मिनट उसमें CCA नहीं है. It is stop codon. It will be A. Just a minute. It is UAA. It is UAA, UAG, UGA. 3 types of stop codons are there. So next it is what? Stop codon. Stop codon, it is also known as nonsense codon. It is also known as what? Nonsense codon, or also known as also known as the terminator codons, and they are of 3 times. One, it is what? Either UAA will be there, next UAG will be there, or it will be what? UGA will be there. ठीक है? So means beta, what is the meaning of start codon? Start codon means they are starting the protein synthesis, or they are starting this one. ठीक है? And stop codon means they are stopping the process. ठीक है? जो translation process होती है उसको stop करता है. So write down what is start codon. Start codon starts the mRNA ऐसा कुछ भी, and then stop codon उसको process को stop करता है. Actually translation process के बारे में यही है. So start codon AUG starts the translation process, and stop codon what beta? Stops the which process? The translation process. Stops the translation process. ठीक है? So stop करते हैं वो. तो ये हो गया codons के बारे में. Codon हो गया, start codon हो गया, and stop codon हो गया. Now कोणता पण एक? Yes, either it will be UAA, or UAG or UGA, and they are known as what? That is the nonsense codon. Now why they are nonsense codon? चल यहाँ पे लिखती हूँ बेटा. What is the meaning of sense codon? Sense codon, or what is the ठीक है, means codon codes for amino acid.
ठीक है, each codon है ना, each codon it codes for a particular amino acid. Remember, amino acid है ना, 20 different types of amino acids we are having. For each amino acid we are having what? Codons. पहले बस इतना ही लिखो. What is sense codon? Sense word is there. Sense codon means codon which codes for amino acid, for an amino acid. What is non-sense codon? बोलो, guess करो. Non-sense codon means which does not which does not code for any, है ना, for any amino acid. ठीक है, जो कोई भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता है, so it is nonsense. ठीक है, सेंस कोडॉन हो गया एंड नॉन सेंस कोडॉन हो गया. डन. रब करो इसको, ये नीचे को. You sit there. जमाना बदल गया ना अभी. बॉयज शांत हो गए अभी. बेटा मुझे और भी कुछ बातें देनी होंगी तुमको जेनेटिक कोड के. हाँ हाँ, ये वाले डालना है. हाँ, फिर भी मैं उनको पूछूं क्या एक बार. बोले क्या क्या डालने का, ये वाला ही डालना. ठीक है, और बाकी के. हाँ, एक वो वाली, हाँ उसको येलो, बट उसको मैं बताऊंगी वही शेड डालना. येलो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है बेटा. क्या भैया, क्रीम क्या, मतलब ये 3 दीवारों को लगा रहे क्या? ऐसे थोड़ा लाइट रहेगा क्रीम कलर का. लिसन, mRNA चल रहा है ना अपना यहाँ पे. ठीक है, mRNA में ना और एक पॉइंट लिखो बेटा, दैट ईच कोडॉन कोड्स फॉर, ये लिखा है शायद से, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लिखा है ना बेटा, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड. वो सेंस कोडॉन लिखा था. हाँ, यानी कि ये फिर कौन सा है? ये सेंस सेंस है, क्योंकि क्यों, क्योंकि वो जो है अमाइनो एसिड, सो बिकॉज इट इज कोडिंग फॉर अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड. ठीक है, सो ईच कोडॉन ऑन mRNA स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड. एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल AUG जो है ना, सो स्पेसिफाइज AUG, ये जो कोडॉन है ये किसके लिए है बेटा? स्पेसिफाइज मिथियोनिन. विच अमाइनो एसिड? मिथियोनिन. ठीक है, और
दूसरे इसमें होता है एफ मिथियोनिन भी होता है, मिथियोनिन और एफ मिथियोनिन और एफ मिथियोनिन, मिथियोनिन और एफ मिथियोनिन। एफ मिथियोनिन जो होता है प्रोकैरियोट्स में होता है बेटा। ये मिथियोनिन यूकैरियोट्स में होता है एंड एफ मिथियोनिन होता है प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में। यानी कि अगर AUG हम लोग यूकैरियोटिक सेल में ले रहे हैं तो AUG किसको स्पेसिफाई करेगा, मिथियोनिन को, और AUG जो है अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स ले रहे हैं तो AUG कोड कौन से को रहेगा, एफ मिथियोनिन को रहेगा। ठीक है, ये हो गया। एक्चुअली mRNA ना बेटा यहाँ पे खत्म होता है, mRNA rRNA tRNA मैंने जितना लिया है उतना ही करना है। अब tRNA हो गया ना, ट्रांसफर RNA, बस उतना ही है। हाँ, अब हेडिंग दे दो जेनेटिक कोड। RNA अपने मैंने जितना लिया उतना ही करना है। आफ्टर दैट कम्स जेनेटिक कोड। नाउ व्हाट इज जेनेटिक कोड? हाँ, नहीं पढ़ना है हमको। नहीं, वो मैंने बहुत बार देखा है लेकिन फिर भी मैं सोचू जाने दो, रहने दो। किसने लिखा है ये? गोगो ने, माफ कर दो, गोगो ने लिखा है। नहीं, रहने दो, रहने दो। अच्छा, just tell me beta one concept. What is the meaning of genetic information? बोलो। The information is the information which is transferred from parent to the और what kind of information? What kind of information? in किस बात की information है वो? हाँ, बोलो कैरेक्टर्स। हाँ, वेरी गुड। जैसे एग्जाम्पल बोलो। चलो, so it means you know what is the meaning of this one, है ना? चल, सो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब जो तुम लोगों ने अभी बोला वही है बेटा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मीन्स इट इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? सो दैट वन, एंड विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, डू यू थिंक बेटा दैट